कैसा यार, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट इज क्लोज टू अनबिलीवेबल। ऑनलाइन वाले वो होते नहीं है जो कहते नहीं कोरोना में जो बच्चे पैदा हो गए उनको दुनिया का नहीं पता, वैसे ऑनलाइन में जो टीचर आ गए उनको ऑफलाइन का नहीं पता। मेरे वही हाल है बिल्कुल। और आपको बता दें कि हमारे साथ देखिए नवनीत सर है, उदिशा मैम है, उड़ीसा कोई नहीं बोलेगा पहले बता दें, बाद में कन्वर्सेशन में चेंज कर देते हैं। सौरभ सर है और शांतनु सर है। शांतनु सर थोड़ा शर्मीले, कोई सीटी नहीं मारेगा पीछे। और सर वैभव सर भी तो हैं और हमारे वैभव तो परमानेंट मिल रहा है बच्चों को। हाँ वो मिले हुए हैं। सही यार, दिस इज सच अ वाइब। चिल कर रहे हैं बच्चे हैं। थोड़ी देर हम लोग को सिंक इन करने में लग रहा है, ये कोविड ने पूरी वाइब खत्म कर दी थी। बट थैंक यू सो मच एवरीवन एंड इट इज बहुत सुंदर और शानदार। इन लोग को माइक चाहिए। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है सबको? ठीक है, माइक माइक करे। व्हाट इज दिस जॉर्डन बाबा? अरे काय को माइक चाहिए भाई, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। आप जोश देखिए यार जॉर्डन सर, सुनिए ये फोटो बाहर जा रही है। मेरे को ऑफलाइन कर लेंगे। शुरुआत करते हैं इस बात से कि कैसी चल रही है तैयारी। मैं शुरुआत में सीरियस बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता जॉर्डन साहब गुस्सा होंगे मेरे पे या क्या होंगे। गुस्सा हो रहे हैं, मैं जानता था, मैं इसीलिए मैंने पूछ लिया कि मैं थोड़ा सीरियस बात करने लगता हूँ। वैसे मैं सीरियस बात नहीं करूँगा। हाँ चलिए आप शुरू कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद मेरा मतलब सामना हो रहा है बच्चों के साथ। सामना हो रहा है? हाँ मतलब फेस टू फेस। तो मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हम लोग को मतलब फेस टू फेस देख के। अच्छा लग रहा है मतलब ऐसा एक्साइटमेंट टाइप में नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है ना? अच्छा नहीं, क्या होता है ना, प्रसन्नता कई बार हावी हो जाती है तो उस समय क्या मतलब हाथ पाँव थोड़ा सा मतलब बस वही बात है। बहरहाल ठीक है। वजह क्या है कि इस चीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सौरभ सर थोड़ा 2 शब्दों में बताएं। ये मतलब क्या था? मतलब ये क्या था? क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? एक्चुअली उसका रीजन है क्योंकि सक्सेस का कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो सक्सेस का जो रास्ता है वो फेल्योर से ही होके गुजरता है। एग्जैक्टली, फैक्ट है। शुरू करो सर। तो देखो हम लोग कोई मस्ती मजाक करने आए नहीं है यार। संडे का दिन है, हम लोग 6 दिन पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं पता ही है। उसके बाद संडे भी हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ अच्छी बातें करने के लिए आए होंगे। शुरुआत इस बात से इसलिए करेंगे हम लोग कि फेलियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन कह सकते हैं आप उसको, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फेल होते हैं। फेल होना, अल्टीमेट फेल की बात सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस कि आप अल्टीमेटली एग्जाम में फेल हो जा रहे हो। आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हो, उसमें ही फेलियर की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब फेलियर इज़ द रियल थिंग जिसके वजह से आप जीतना शुरू करते हो। बहुत बार झाड़ पड़ती होगी, मार वार खाते होंगे घर पे, बहुत सारी चीज़ होता होगा, डांट वाट सुनते होंगे भयंकर टाइप से। उसके बाद होता होगा भयंकर सा लिस्ट बनता होगा कि इस बार तो ऐसा करने वाले हैं, और फिर वही हो जाता है जो हुआ करता था, है ना। तो अगर आप उस फेलियर से सीख नहीं रहे हो ना, कुछ भी अगर कुछ नहीं सीख रहे हो, मतलब बस जो चल रहा है सो चल रहा है। सबसे अधिक हारने का सबसे बड़ा वजह है कि फेलियर होने के बाद भी, मतलब फेल हुए उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर वही कर रहे हो जो करते आ रहे हो। यहाँ पर जो फैकल्टीज़ आपको दिख रहे हैं, जैसे एक उदिशा मैम है, यहाँ पे मैं भी गलती से हूँ, और जॉर्डन सर हैं, सभी लोग। मैं एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ लाइव क्लासेस में भी कि कोई भी किसी जगह पर अगर है तो कभी उसने एक बार तोड़ के मेहनत किया होगा। अपने को तोड़ना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत भयंकर टाइप से टूटना पड़ता है। मतलब एक दफ़ा वो ज़िंदगी में कभी आ सकता है। या तो आप जॉब के लिए कर लो ये काम, या तो जॉब के बाद अपने जीवन को चलाने के लिए कर लो काम। एक बार टूटना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लो पहले। मतलब एक बार ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन में कि मजाक मजाक में सब कुछ हो गया। ना किसी के साथ नहीं हुआ होगा, ना मेरे साथ हुआ है, ना इनके साथ हुआ है, ना किसी के साथ नहीं हुआ है। जो शायद जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ भी नहीं हुआ है। हर लोग एक बार बहुत भयंकर टाइप से टूटा है। टूटा मतलब अपने आप को झोंक दिया। सो दिस वाज 2 शब्द। और क्योंकि शायद कुछ बच्चों ने देखा हो, उसकी मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, मुगल शेरवानी। अगर किसी ने देखा हो तो हाँ। मुगल शेरवानी मुझे याद आया। देखा। अभी 1 तारीख को रिजल्ट आया, IBPS PO, IBPS क्लर्क और SO का रिजल्ट। पिछले साल वो बच्चा RRB क्लर्क में सिलेक्टेड था। ये कोई आम बच्चा नहीं था दोस्तों, ये नॉर्मल बच्चा नहीं था। एक ऐसा बच्चा जो कि 5 साल तक बोल भी नहीं पाया, 10 साल तक किसी
स्कूल ने उसका एडमिशन नहीं लिया, उसे घर में ही पढ़ाई की, उसकी मम्मी टीचर थी, उन्होंने ही उनको पढ़ाया। और उसके बाद सिंपली 10वीं और 12वीं का एग्जाम उस बच्चे ने खड़े होकर दिया, क्योंकि उसको बैठ भी नहीं पाता था। 10वीं और 12वीं का एग्जाम वो खड़े होकर दिया है, ठीक है। और वो बच्चा पिछले साल आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई किया, पीयू में उसने पीयू का इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ, और जिस दिन रिजल्ट आया एसओ का, वो बच्चा मुझसे ये बोला कि उसका एसओ में हो गया है। मतलब आप ये सोचें कि अगर एक बच्चा फिजिकली इतना डैमेज हो करके भी एग्जाम निकाल सकता है, तो जरा सोचें कि आप लोग के पास तो यार सब कुछ है। जरा सोच के देखिए, आप सबके पास सब कुछ है। ये हम इसलिए स्टोरी बता रहे हैं क्योंकि उसी दिन की बात है। एक बच्चा ये कह रहा था, सर आई एम फीलिंग लो, मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे हो पाएगा। तो उसको मैंने इसी की स्टोरी शेयर की थी कि इसको जरा देखो कि एक ऐसा इंसान जो इतने सारे मतलब चैलेंजेस के बाद भी सिलेक्शन ले रहा है, तो आप लोग के पास दोस्तों सब कुछ है, बस आवश्यकता किन चीजों की होती है, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन वगैरह, है ना, सिर्फ कंसिस्टेंसी की। कि जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब बड़े स्तर पे पढ़ते हैं। जी बाद में पढ़ते हैं जी बाद में पढ़ते हैं। तो मतलब बड़े स्तर की बात करें तो बड़े स्तर पे 3 सब्जेक्ट ही पढ़ा जाता है, और मैथ्स रीजनिंग उसमें क्या आप लोग का स्कोरिंग होता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि देखो आप है ना, मतलब ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये है कि स्टार्ट जब हम लोग करते हैं ना, तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग से ही करते हैं, और उसमें मैथ्स और रीजनिंग आपका स्कोरिंग होता है। अभी संतोष सर तो भड़क जाते हैं इसमें नहीं, ये भड़क रही होंगी अभी। हाँ, नहीं, अभी रिसेंटली अभी एक थोड़ा बदलाव देखने को मिला है इस बीच, इंग्लिश भी स्कोरिंग होने लगा है ना। अभी इंग्लिश भी बहुत, मतलब अभी जितने भी एग्जाम हुए रिसेंटली, तो इंग्लिश में अमूमन ऐसा दिख रहा है कि भाई ESIC का पेपर हुआ, अभी आरबीआई असिस्टेंट का हुआ, तो बच्चे पता लगा इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। सब कहना चाहेंगे, ठीक है, मेरे एक तो मुझे अपनी आवाज़ नहीं पसंद है। तो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश, ये हाँ, इसको दे दो, ये बताओ। दादा, हाँ, तो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट, यार ये नहीं ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं चलता रहूँगा। इसको पकड़ लो, भी इसको ओपन करना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे रख लो ना, ऐसे हाथ से, एक हाथ एंगेज रहेगा। अच्छा, एनी हाउ, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश, एक बार हल्का सा डिस्कशन करते हैं कि जब आप 1-on-1 किसी से भी मिलते हैं लाइफ में, ठीक है, मतलब किसी का वीडियो देखते हैं फॉर दैट मैटर, या किसी भी लेट्स से पर्सनालिटी से मिलते हैं जा करके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज नोटिस अबाउट दैट पर्सन? उनके विषय में आप सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? एनीबडी, एनी आंसर्स? Who was this? बहुत धीरे से। पर्सनैलिटी नोटिस करते हैं, एंड इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, इट इज अबाउट हैविंग अ कमांड ऑन वन ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट गाइज? तो एक लैंग्वेज पे कमांड तो बनाओगे जीवन में। तो अब अगर देखो, बात ये है कि आपके SBI में, IBPS में, IBPS क्लर्क में कहीं आपको हिंदी नहीं दे रहे हैं एज एन ऑप्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद इंग्लिश, एंड अगर आप उसको एज अ लैंग्वेज एनालाइज करें, जैसे आप लोग हिंदी बिल्कुल धारा प्रवाह बोल सकते हैं, अभी मम्मी आपस लड़ाई हो जाए तो बिल्कुल बैक टू बैक एकदम जवाब आते हैं, तुम लोग क्या आते हैं ना, तो आरसी में तो नहीं आते ऐसे। यस मैम, झूम गई क्यों? तो इंग्लिश में जब आप कहते हैं ना कि आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, दैट इज बिकॉज यू डोंट वांट टू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। Am I right? Yes. Right? How many of you actually, कितने लोग रोज बैठ के 20 से 25 मिनट रीडिंग करते हैं? I think we kind of, ये जो झिझक के हाथ उठते हैं, वो सवाल में जवाब छुपा है कि हम मैम 10 मिनट पढ़ लेते हैं, हम 15 मिनट पढ़ लेते हैं, हम नहीं पढ़ते। यही आपका एरर होता है। हालांकि यहाँ पर हम ऐसे आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बताने जा रहे हैं कुछ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस बोरिंग इन एनी वे। I just want you to understand that if something is important, if that is the need of the hour, we've got to do something about it, ना भाई, कुछ करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, and I think the most important thing that I should clear here, आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ऑफ द डे। प्लीज़ नो दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं हम हिंदी मीडियम से हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ लेना देना है उसका? It is very simple. Whether you speak very good English, it doesn't matter. But if you find your comfort in the language, I think you're going to do the job.
तो इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना है? Find it comfortable for us. बहुत सही, Perfect. very good. You have to make it comfortable for us. As she says, how to make it comfortable, that's completely up to you. But don't take anything too seriously in life. This is what I feel, right? नाम बता दीजिए फिर से। शान को ब्लॉक होना है। अच्छा एक बात बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग किसका किसका है, हाथ उठा दीजिए। अब नीचे कर लीजिए, अब इतना ही, इससे ज़्यादा ही मैथ्स। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स किसका किसका है, हाथ उठा दीजिए। अरे फिर भी कम है। रीजनिंग से कम है, हाँ। रीजनिंग हलवा है क्या? सॉरी अच्छा अब दिखाते हैं आपको। एक इसमें हम टोकना चाहेंगे, अभी पूछ लीजिए कि मतलब घबराहट सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से होती है? इंग्लिश, मैथ्स नहीं है। अगर ये कर पाओगे तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। सिंगल, बहुत सारा मोटिवेशनल लाइन, बहुत सारा कुछ चाहिए ही नहीं यार। सिर्फ एक चीज चाहिए कि किसी भी काम को दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो, जिस ऊर्जा के साथ शुरू करते हो वो समाप्त करने की क्षमता रखो, आराम जीतोगे। मजाक मजाक में कोई रोक ही नहीं सकता, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा एक बात बताओ, एक और सवाल मेरे को चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं उसका मेन मकसद क्या है, क्यों आप यहाँ पे आए हो, कैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे ना, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? ठीक है, मैं अब आप इस भीड़ में से पूछना चाहूँगा, सक्सेस के लिए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स जरूरी होते हैं, एक एक करके। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, और क्या चाहिए? पेशेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, है ना। अब यहाँ पे डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहला वर्ड क्या है आपको यहाँ पे? फेलियर। सबसे पहले फेलियर, इस चीज को नोटिस करना। हम लोग शुरुआत इसी बात से की थी सेशन का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फेलियर। अब फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब, अब ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस, और उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप कुछ और ही ढूंढ रहे होते हो। आखिर ये मिलती कहाँ है और कैसे है, इसमें कुछ और ही ढूंढ रहे होते हो आप तो। लेकिन मुद्दा ये है, इस प्यारे से शब्द सक्सेस के लिए सबसे पहले फेलियर जरूरी है। और यहाँ पर फेलियर जो होता है वो अल्टीमेट चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। छोटे छोटे फेलियर्स, हम टारगेट बनाए, हम प्लान बनाए, फेल कर गए, उससे भी सीखना पड़ेगा अपने को, तभी जाके जीत हासिल हो पाएगी। उसके बाद बाकी सारे कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, परसिस्टेंस है, यहाँ पे हार्डवर्क है, उसके बाद पेशेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके बाद आपके पास ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, एंड देन आफ्टर वी हैव टू हैव फोकस, एंड देन कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है। ये सारे कंपोनेंट अगर हैं, और ये सारे कंपोनेंट इकट्ठा करना एक साथ एक इंसान में होना बहुत बड़ी चीज है। एक बार एक छोटा सा काम करें आप लोग ना, एक बार 1 से लेकर के ऑड नंबर लिखना शुरू करो। ऐसे देखो भी जादू देखे खूब मजा आएगा तुमको, है ना। ऐसे 1 से लेकर हाँ लिखना शुरू करो। मैजिक कैसे है देखो आप, नोटबुक नहीं है, इसलिए मजा आता है ना, है बाद में। ठीक है, एक बार 1 से लेके ऑड नंबर लिखना शुरू करो ना, 1 3 5 7 ऐसे 1 3 5 7, है ना। तो ऐसे नहीं आए हैं बहुत, मैक्सिमम लोग आए हैं, 19 तक लिख जाओ ऐसे। बस एक छोटी सी बात है, आपको बता रहे हैं कि मतलब मैथ्स पढ़ने में मजा क्यों आता है ना। लिख लिया 19 तक लिखना है बस। और 19 के बाद आपको क्या करना है, 0 से लेकर के और लास्ट बढ़ाते चले जाओ, ठीक है भाई। हाँ 0 से लेके शुरू कर दो, ऐसे 0 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाओ। सर 19 में टेबल हो गया। क्या लिखा? सर 19 कुछ लिखा? हाँ लिखोगे तब देखेंगे, पहले लिखो तो सही। हाँ ये क्या हो गया? टेबल हो गया। तो मैथ्स में अब ये चीजें कब होती है जब हम लोग नंबर में गिनना शुरू करते हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं नंबर में जब हम गिनना शुरू करते हैं, और ये हमें क्या है कि ऐसे मिलते रहते तो मजा आता रहता है। इंग्लिश हमारा स्कोरिंग नहीं है, इसलिए इंग्लिश हमें पढ़ने में बोर्डम इसलिए फील होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और इन सब से ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें पेशेंस की आवश्यकता होगी। जो इसमें अभी कुछ वर्ड दिख रहे हैं ना, तो ये पेशेंस का एक एक्सप्लेनेशन रहा सर। हाँ परफेक्ट, पेशेंस का एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्ट। वेलकम बैक, मैं अमित तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का अड्डा 24/7 के सेमिनार में स्वागत करता हूं। राइट, सो
आज हम लोग जैसे सबसे पहले सौरभ सर ने स्टार्ट किया, शांतनु सर ने स्टार्ट किया फेलियर के बारे में, करेक्ट। मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जो कभी ना कभी अपने जीवन में फेल हुए हैं? सब कभी ना कभी, मतलब बचपन से लेकर, यानी एग्जाम में फेल होने की बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी किसी भी पार्ट पर, एग्जाम भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट। सो कितने बच्चे हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर फेल हुए हैं? आपको हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, सामने से रिजल्ट ना मिला हो, वो ये मैं बहुत सर ज्यादा रिलेट कर पा रहे इस बात से, बिल्कुल सर, है ना। तो ये चीजें हैं हम लोग के लाइफ में, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे लाइफ में हुआ था, मतलब मेरी लाइफ में नहीं हुआ था, मेरे साथी के लाइफ में हुआ था। मेरा दोस्त था, सौरभ नाम था उसका, आप शायद उसके बाद अगर ये लाइव जाएगा तो सौरभ सर, आप नहीं सर, मतलब मेरा फ्रेंड था, 12th क्लास में वो कॉमर्स स्टूडेंट था। सर आप कॉमर्स से तो नहीं थे ना? नहीं सर, वरना ज्यादा ही रिलेट हो तो चला जाएगा। मेरे को कॉमर्स से सिर्फ स्पेलिंग आता है। तो वो था, स्टूडेंट था हमारे साथ का, मतलब कलीग था हमारा, मतलब क्या कहेंगे उसको, बैचमेट था, कलीग नहीं कहेंगे। सो उस केस में हुआ क्या, उनको अचानक से किसी एक लड़की से, हमारे ही बैच में, यानी कॉमर्स में, मैं साइंस में था, उनको किसी से भी हुआ, जो भी होता है उस टाइम पे, है ना, आप समझ ही रहे होगे आप लोग। उसके जो उनका प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी जो भी कह लो, वो इस लेवल पर था कि वो बहुत ही डिसेंट बच्चा, बहुत ही पढ़ने में अच्छा, मतलब अकाउंट्स काफी टफ माना जाता है ना, कॉमर्स में सबसे टफ अकाउंट्स माना जाता है। यस सर। और पूरे के पूरे, अच्छा आप हैं उसमें, अच्छा, तो पूरे के पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट में उसका अकाउंट सबसे अच्छा था, यानी कि हर एक टीचर उस सौरभ सिंह की बहुत तारीफ करता था। सिंह भी था, मतलब मजे की बात है, सौरभ सिंह की बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छा है। बट एंड ऑफ द ईयर आते आते, बोर्ड्स आते आते, प्री बोर्ड्स होते होते अचानक से उनको एक लड़की, मतलब उसी बैच की मिली, अचानक से हो गया, उनको फेस दिखा, जो भी उनके माइंड में चला हो आ गया। आप लेवल देखो, आप समझने की कोशिश करना कि किस लेवल पर चीजें डिस्टर्ब होती हैं जब आपका फोकस, जब आपका क्रिस्टल क्लियर जो फोकस होता है वो हटता है, जब डेविएट होता है। वो बंदा इस कदर उस चीज में इन्वॉल्व हो गया कि बोर्ड के 5 पेपर हुए, 5 के 5 पेपर में वो देखो, मतलब वो भी, उसका नाम सौरभ सिंह, उसके आगे जो लड़की बैठी थी उसी से उनका जो भी चला, जो भी जैसा भी था, वो भी एस नाम से था, जाहिर सी बात है रोल नंबर फिर आगे पीछे रहेगा, या फिर पीछे था, मुझे नहीं पता। वो परमानेंटली 5 के 5 पेपर में, क्योंकि वो लड़की उसको रिस्पांस नहीं दे रही थी, वो सिर्फ उसको बैठ करके देखता रहा। 5 के 5 पेपर उसने सिर्फ अपना नाम डाला अपने पेपर पे और सिर्फ उसको वो देखता रहा, कुछ नहीं किया। और घर में भी किसी को नहीं बताया, मुझे भी किसी को, मतलब कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया कि वो अपने बोर्ड्स के पेपर में ये हरकत कर रहा है। रिजल्ट आया, हम लोग पास हुए, अच्छे नंबर से पास हुए। शाम तक वो घर से गायब रहा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, डेली हम उससे मिलते थे, है ना, हर समय हम लोग का उठना बैठना होता था। जब हम उससे मतलब मिले ही नहीं तो मैंने फोन किया, फोन नहीं उठा रहा है, फिर मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं उसके घर गया, घर पे भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगे, फेल का रिजल्ट आ चुका है। घर वाले पूछ रहे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मतलब रिजल्ट आया कि नहीं आया, नहीं मेरा अभी आया नहीं, कॉमर्स वालों को नहीं शो कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बोर्ड्स में तो सबका एक साथ आता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शाम को मेरे को मिला अचानक से, मुझे कॉल किया, मैं भाग के गया। उसके बाद मैंने कहा भाई क्या हुआ रिजल्ट, मेरे अंदर एक्साइटमेंट था, मेरा परसेंटेज अच्छा आया था। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, उसने कहा भाई 5 आउट ऑफ 5 फेल, 5 आउट ऑफ 5 फेल। अब आप उसका कह सकते हो, आप उसके अंदर का जो दिमाग में उसके जो बातें चल रही होंगी उसके बारे में सोच के देखो, फील करके देखो क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। लड़की मिल गई होती तो शायद एक बार कहता है गया तो गया यार, बैग डाल देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ लेंगे, वो भी नहीं मिली, है ना। उसको भी मतलब वो पढ़ने में स्टूडियोस बच्ची, वो अपना पढ़ के आगे निकली। अब लड़का कोई जबरदस्ती गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उस लड़की का कोई दोष नहीं है ना। लड़के ने मतलब सौरभ ने कंप्लीटली इसकी चीज के ऊपर काम किया, यानी कि कहीं ना कहीं 5 के 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ। मेरे पास बैठा, हम लोग डिस्कशन करना शुरू किए। वो कहने लगा भाई मैं अब करूं क्या, ये बताओ। घर जा नहीं सकता, मम्मी पापा बता नहीं सकता, और मम्मी पापा पूछेंगे यार तुम इतने अच्छे थे, 5 के 5 सब्जेक्ट्स में फेल होना मतलब अनबिलीवेबल। एक आध सब्जेक्ट हो तो कहते हैं यार स्कोर नहीं अच्छा हुआ होगा, या फिर एग्जामिनर ने गलत कॉपी चेक कर दी होगी। 5 कॉपी तो गलत चेक नहीं हो सकती। तब उसने मेरे से अभी इस बारे में बात करना शुरू किया तो मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट आया, और मैंने बस जैसे उसने मेरे को बोला, मेरे मुंह से बस एक सेंटेंस निकला और उसके बाद से उसकी लाइफ बदली। सेंटेंस था भाई तू एग्जाम में फेल हुआ है बिना इस समाज के बारे में सोचे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हुआ ना कि उसका नंबर अपने आप एग्जामिनर ने गलत कॉपी चेक किया, वो लाइकली मतलब उसने खुद से अपने मन से उसने अपने कॉपी को छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जिगरा देखो कितना बड़ा होगा, उसका दिल कितना मजबूत होगा कि उसने अपने कॉपी को ब्लैंक छोड़ा, ये जानते हुए कि मैं फेल होने वाला हूं, वो भी बोर्ड्स के पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। तो मैंने उससे सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला,
मैं कहा भाई तूने फेल किया अपने आप को, तू अपने जिगरे को पहचान, अपने पोटेंशियल को पहचान। और बहुत ही सिंपल सी लाइन मैंने बोली, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति फेल हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मानो इस बात को, इस पृथ्वी पर जो खुद से फेल हो सकता है, जो चाहत है जिसकी कि हाँ यार मैं फेल होना चाहता हूं, क्योंकि एक भी इंसान इस पूरे के पूरे जिसने भी इस क्लास में बच्चे बैठे हैं या फिर बाहर आउट ऑफ द क्लास बच्चे बैठे, कोई नहीं कहेगा मैं फेल होना चाहता हूं, बट वो बच्चा चाहता था कि हाँ मैं फेल होना चाहता हूं सर, है ना, तभी तो उसने ये काम किया। तो जो व्यक्ति फेल हो सकता है अपने मन से, वो इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट ईयर उसने फिर से एग्जाम दिया और 97% के साथ स्कूल टॉप किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बात शो करती है कि आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो जिद, वो कॉन्फिडेंस, वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन है या नहीं है। अगर वो है तो आपको फेल होने से और एज वेल एज सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। सर किसी बच्चे ने कुछ, उसमें हमारे पास हो ना बात करने का एक होता है कि मैं बात कर सकते हैं हम लोग बच्चे से, तो किसी बच्चे ने कुछ डाउट पूछा, मैंने बात किया उससे, तो उसी में कमेंट आया कि सर एक्चुअली होता ये है कि हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करके सोचते हैं कि मेंस निकल जाएगा। अगर अभी आप लोगों में से पूछा जाए कि आप अगर रीजनिंग में कंफर्टेबल हैं तो किस सिलेबस को लेके कंफर्टेबल हैं? इनइक्विटीज़ को लेके मस्त मज़ा आता होगा ना, अरे मतलब मस्त, मतलब कभी कॉमा मिला कभी नहीं मिला, उड़ा देना यार। अगर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें, अरे सर ये तो सर आंखों से भस्म कर देंगे टाइप से, है ना। तो ये कंपटीशन है ही नहीं, ये कंपटीशन है ही नहीं आपके लिए। ये तो है कि न्यूनतम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो करना ही पड़ेगा, मतलब दिस इज ABCD ऑफ रीजनिंग। सो डू नॉट बी हैप्पी व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्विटीज, चाइनीज कोडिंग, इसका 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 ठीक है, ये वाला आंसर क्या चल रहा है बे, ये क्या, ये थोड़ी सिलेबस है आपका। मतलब सिलेबस तो है लेकिन मतलब ये कंपटीशन नहीं है। जैसे रीजनिंग में जब SSC पढ़ाया करता था तो मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, बैंक, SSC, रेलवे, जो भी रीजनिंग होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं आता मेरे को, यही आता है, लेकिन ये बहुत कायदे से आता है। तो जब SSC में पढ़ाया करता हूँ तो वहाँ पे ना मैं एक बहुत सिंपल बात लिखा करता था, आउट ऑफ 50 वहाँ पे, मतलब 50 नंबर का हुआ करता रीजनिंग SSC में, 25 सवाल आया करते, अब पहले 50 सवाल ही आया करते थे, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते सर 40 नंबर आ जा रहा है सर, तो 50 में 40 नंबर समझते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब 40 नंबर 50 में सर, और मैं तुरंत से लिखता था बोर्ड पे 40 नंबर आया है। अगर SSC के रीजनिंग में आउट ऑफ 50 अगर 40 नंबर है, इट इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हो रहा है, 40 नंबर 0 कैसे बदल जा रहा है, बिकॉज 40 नंबर अगर लेके आ रहे हो आप SSC के, आपको कंपटीशन समझना पड़ेगा पहले। ये 40 नंबर अगर आ रहा है आपके 50 में से, इसका मतलब उसका वैल्यू 0 है उस कंपटीशन में। आप कंपटीशन के लिए काम कर रहे हो ना। SSC के रीजनिंग में 50 में 40 नंबर लाना इज इक्वल टू 0 मार्क्स, बिकॉज वो नंबर आपका काउंट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आपके जितने भी कॉम्पिटिटर होने वाले हैं वो तमाम कॉम्पिटिटर इस 40 से बहुत ऊपर नंबर लेके आएंगे रीजनिंग में, बिकॉज जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वहां पे। एग्जैक्टली मैं रीजनिंग के बारे में सिर्फ इतना आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप सच में रीजनिंग को एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, इनइक्विटीज, अल्फा न्यूमेरिक, चाइनीज कोडिंग, इनसे थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसमें कमांड ऐसा बना के साइड रख देना है कि बेटा तुम आओ, तुमको बताते हैं। तुम किसी भी परीक्षा में मिलोगे मुझे, चाहे वो SBI क्लर्क हो या IBPS क्लर्क हो या फिर किसी भी क्लर्क या PO का पेपर हो, इन चैप्टर्स में आपका इनिशियल जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, शुरुआत में मजा क्यों आता है रीजनिंग में, पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो हाँ A इज प्रीसीडेड बाई B एंड फलाना ठिकाना चिकाना हो गया, चलो हाँ सबको आता है। इसमें कौन सा बड़ा, इसमें कोई बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन थोड़ी है, सिंपल काम है, मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट क्लास में लेने आता हूँ, सर तकलीफ सांस से, मतलब सांस नहीं आ रही मेरे को। और अगर मेंस के लेवल पे सिटिंग अरेंजमेंट अगर यूट्यूब पे कई बार आता है सर कि वो सर DI पढ़ा दीजिए मेंस वाला, सर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दीजिए DI वाला यूट्यूब पे, एक तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बहुत कमी होती है, कमेंट्स दर चल रहे होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है। मेंस लेवल का अगर हम सिटिंग पजल वहाँ पढ़ाने लगेंगे तो शायद जनता भाग जाएगी। नहीं, पेशेंस नहीं उतना लोगों के पास। तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा जितने बच्चे अभी हम लोग को यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से बस एक ही प्रॉमिस चाहिए मुझे रीजनिंग को लेके, कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस पे फोकस ना रहें। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसको शुरू से लेके बेसिक से लेके लास्ट तक लेके जाइए। सारे के तार जुड़े हुए हैं। शुरुआत में आएगा नॉन वेरिएबल, फिर आएगा थोड़ा सा वेरिएबल, फिर थोड़ा सा और वेरिएबल, फिर चर्सी वेरिएबल, खूंखार वेरिएबल, ऐसे आता जाएगा। प्रोजेक्शन 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 आएगा, लेकिन वो सीढ़ी नुमा बनना चाहिए वो सब कुछ। शुरू हुआ बढ़ता गया बढ़ता गया। आप क्या कहते हो, शुरू हुआ हाँ मेरे को आ गया बे, क्या चल रहा है,
आप यहीं रुक जाते हो और अपने आप को बोलते तो मैं तो बस हो गया, मैं तो बस मैं ही हूँ सब। तो ये साइकोलॉजी थोड़ी सी हटानी पड़ेगी और बहुत क्लियर है। एक और मेंस का सब्जेक्ट है आपस में चूचा नहीं करने का, एकदम नहीं पसंद। मैं ऑफलाइन में बहुत खतरनाक खूंखार मास्टर हुआ करता, बता रहा हूँ मैं, मतलब दिल में फीलिंग आ रही है ऑफलाइन वाली, बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बहुत खतरनाक, मतलब बहुत भयंकर, मतलब बच्चों को रुलाया था मैं क्लास में, लगता है क्या देख के नहीं, लेकिन बहुत भयंकर रुलाता था मैं। आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस्ड ना रहे, उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। होता ये है कि हम एक बार प्रीलिम्स के लिए जाते हैं, ठीक है, हम एक बार प्रीलिम्स के लिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम, मान लो हम एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, और एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए हमने प्रीलिम्स की मैथ पूरी पढ़ी अपनी, जिसमें हमने नॉर्मल कैलकुलेशन, अपना जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन है, यानी कि कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, ये प्रीलिम्स वाला हम लोगों ने एक बार पढ़ा। अरिथमेटिक डीआई वो भी हमने प्रीलिम्स लेवल तक ही पढ़ा। और उसके बाद जब हम लोग मान लो किसी कारणवश हमारा नहीं हुआ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तो दोबारा फिर जब स्टार्ट करते हैं तो फिर वहीं से करते हैं, फिर से यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एग्री करते हो सब लोग? ईमानदारी से बताएं, फैक्ट है, सब लोग एग्री करते हो? तो अब जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा इसमें बदलाव की जरूरत है। अब जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी जान लो किस तरीके से हमें आगे लेके चलना है। थोड़ा सा इसमें अब बदलाव की जरूरत है। बदलाव कैसे? कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट लेकर के आगे ना बढ़े। मेरी सबको यही सलाह रहेगी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट लेकर के बढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही कर रहे हो। आप अपने सिलेबस को टारगेट करते हुए आगे बढ़ो। मतलब आप अगर मैथ्स करने जा रहे हो तो आप मैथ्स का पूरा कंप्लीट करो। मैथ्स मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, मतलब ये ऐसे हो सकता है कि हमने चलो भाई रेशियो टॉपिक स्टार्ट किया, अगर और रेशियो स्टार्ट किया हमने, तो रेशियो के हर एक टाइप की प्रॉब्लम आपको कंप्लीट करने हैं। अगर हमने मतलब टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया तो टाइम एंड वर्क के बेसिक, मॉडरेट, हाई लेवल, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कंप्लीट करना है। और जिस दिन आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन एग्जाम बहुत छोटी चीज रह जाएगी, बैक टू बैक। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि किसी एक बच्चे का जब सिलेक्शन होता है तो किसी एक सिंगल एग्जाम में नहीं होता, उस दौरान उसके जितने एग्जाम होते हैं बैक टू बैक निकलते जाते हैं। तो वो कैसे किया? जाहिर सी बात है उसने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। पढ़ाने के दौरान भी हम लोग इस चीज पे बार बार बोलते रहते हैं कि आप किसी एक एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ो। और लिटरली बता रहा है, ये जो भी मैंने अभी आपको अपने हाथ उठाया था, कुछ लोगों ने तो रेशियो देखा था ना, यही रेशियो एक्चुअल में है जो इस चीज को नहीं फील करता। वो कुछ अपॉर्चुनिटीज है आपके, मतलब ये देखो कितना बड़ा लिस्ट है। दुनिया में ना नेगेटिव बात करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। अबे अब तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जानते हो वैकेंसी बहुत कम हो गया है बे। इस टाइप के गली मोहल्ले में चाचा, फूफा, मौसा, मौसी, मतलब ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, फैमिली में भी, जो आपको पीछे खींच रहे होंगे। लेकिन इतने सारे वैकेंसीज में से आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होता है। इन सभी में से किसी में एक सीट मिल जाए तो आपके मतलब आपके परिवार छोड़िए, आप अपने परिवार में चौड़ा चलेंगे ऐसे, और फूफा जी का हलवा, तो ये एटीट्यूड आपका हो जाएगा चेंज। जो लोग आपको सुनना नहीं पसंद करते थे ना, वो आपको बुलाएंगे अपने घर। लेकिन इनमें एक बार प्रण कर लो ना कि यार मुझे सिलेबस के पीछे भागना है, जब ये जॉर्डन सर ने बोला है, एग्जैक्टली वही करने की आवश्यकता है। कठोर बन जाओ अंदर से कि भाड़ में गया है भाई एसबीआई क्लर्क, मैं तैयार नहीं हूं तो तैयार नहीं हूं, बस बात खत्म है। भावुक नहीं होना एग्जामिनेशन को लेके। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं है तब तक भावुक नहीं होना है। एग्जाम देने जाओ, लेकिन जरूर जाओ कि नहीं फॉर्म नहीं भरना। सर ने बोला भावुक नहीं होना, एग्जाम फॉर्म की 450 कितना लग रहा है, 700 रुपये लग रहा है, नहीं जाएंगे। अरे कपड़े कम खरीद लो यार। वो क्या आप खाते हो तुम लोग आजकल, वो क्या होता है आलू वाला, वो नहीं मोमोज होता है, वो चिली पोटैटो। अरे आजकल चिली पोटैटो, अबे कितना वाहियात चीज है भाई वो, गुस्सा मत करना, लेकिन है। ऐसी चीज को ढूंढने खा रहे हो तुम लोग, वहां थोड़ा पैसे बचाओ, फॉर्म सारे भरो, लेकिन भावुक नहीं होना जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। तो वही 4445 गुने 345, भाई इसमें ऐसे ही करोगे तुम, लिख लो इस बात को। सॉरी, ये असली सच्चाई है, मतलब दिस इज द फैक्ट। मैंने 2 लोगों को यहाँ पे आगे जगा दिया है। नहीं, लेकिन फैक्ट यही है, फैक्ट यही है। तो ना ऑर्गेनिक रहने की आवश्यकता है यार इस जिंदगी में। जिंदगी चाहे कितना भी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चला जाए,
जीवन में कुछ भी हो जाए, हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल सर की बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन गुनाह कर सकते हैं वैसे। जब सवाल आता है स्क्रीन पर, सर शांतनु सर भी एग्री करते हैं, सौरभ सर भी, कि जब भी सवाल हम लोग का आता है, चाहे वो 2000 या फिर 2075 गुणे 300 आया, कुछ भी आए, हम लोग कर रहे होते हैं बेसिक। इसके पीछे का बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन ये है, क्या क्या बोला, हैबिट। वरना आप खुद सोच के देखो, जब आपका जन्म हुआ था तो हमने आपका नाम रखा था चिंटू, मान लो, क्या आपको इस नाम के बारे में पता था कि आपका नाम चिंटू रखा गया है? लेकिन जब आप सो रहे होगे और हम अचानक से उठा के आपको जगाएं, उठो उठो उठो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या अपना नाम सुरेश बोल दोगे? अपना नाम उस समय क्या बोलोगे आप? रीजन क्या है? इतनी बार सुन चुके हो उस बात को, इतनी बार सुन चुके हो उस नाम को कि आप सो भी रहोगे, आप चोट भी लगी होगी आपको, अगर आपको कोई डांट भी रहा होगा, अगर आपसे उस समय भी कोई नाम पूछेगा तो भी आप अपना नाम ही बताओगे। तो वहां पर जो फंक्शनिंग है आपके ब्रेन की, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो यही है कि आप किस चीज को कितनी बार दोहरा रहे हो, रिपीटिशन कितनी बार है उस चीज को लेकर के। जब आप बार बार, अच्छा ये सोचो, हम लोग बेसिक की बात करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें, क्या इसके बारे में आपको बचपन से सिखा कर रखा गया था? जब जन्म हुआ तभी को आपको मालूम था? नहीं मालूम था। इतनी बार कराया गया, इतनी बार कराया गया, इतनी बार कराया गया कि आप शॉर्टेज भूल चुके हो। उसके बाद आप आता है बेसिक ही सर्वे सर्वा है। नहीं, आप किस चीज को कितनी बार कर रहे हो, ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है, और जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वो फिर सर्वे सर्वा हो जाती है, फॉर एवर हो जाती है। कि जैसा भी शांतनु सर ने बोला था कि जैसे आप जो पूछा गया कि मेंस की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, बहुत चंद हाथ उठे थे, बहुत चंद लोग, कि हाँ मैंने मेंस का टॉपिक भी पढ़ा है। और लिटरली कंपटीशन भी बहुत कम होता है वहाँ पे, क्योंकि कम ही लोग वो हिम्मत कर पाते हैं। तो अगर आप चालाक हो ना, अगर थोड़े से भी चालाक अगर समझते हो अपना मैं तो भैया चालाक इंसान हूँ, तो फिर आप मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज कंपटीशन वहाँ बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? मेंस के लिए पढ़ना मतलब कि चैप्टर्स को उस लेवल तक पढ़ाई करना, मतलब जिस लेवल पे दरकार है। मतलब अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ रहे हो भाई, कौन सीजीएल, कौन है बैंक, ऐसे वाले आने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आता है आपको, फिर ये आइडिया होना चाहिए क्लियर। तो मतलब यहाँ जो 70 से 80 लिखा हुआ है ना, ये 200 नंबर में से आपका कट ऑफ लिखा हुआ है पीओ पेपर का। बहुत तुच्छ लग रहा हुआ ना? अबे ये अबे तुमको तो मैं ऐसे ही देख लूंगा यार, 70 नंबर तो हम 100 में से ले आते हैं। लेकिन द पॉइंट इज ये 200 नंबर में से, और इस बार तो मैं आईपीएस पीओ का कट ऑफ बता दूं आपको क्या रहा था, 225 में से 80.5 ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, 225 नंबर में से। मतलब बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पा रहे हैं मेंस पढ़ाई करने की। इफ यू आर स्मार्टर, इफ यू आर इंटेलिजेंट, थोड़ा सा दिमाग है, चतुर हो, तो पढ़ाई कर लो। समझ में आ रही बात? ये दिमाग में अटकनी चाहिए कि भाई मेंस कट ऑफ देखो ना यार, 225, इसमें 10 नंबर तो घटा दो, बिकॉज 10 नंबर क्या होता है जनरल कैटेगरी के लिए, 10 नंबर जो होता है डिस्क्रिप्टिव का पेपर का होता है 25 में से। बच्चे कितने यहाँ पर? 70.5। 70 to 80 मैंने लिख दिया, वैरी करते रहेगा हर साल, उससे अधिक नहीं जाता है। डरना बंद कर दो कि लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत कठिन है, बेकार लिखता है साला, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। अपॉर्चुनिटीज देख लो यहाँ पर, आप वापस आइए एक बार। मतलब अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स गुजर चुका है, गुजर चुका मतलब समझ रहे हो ना आप लोगों से कुछ लोगों के लिए तो सच में गुजर चुका है लेकिन आगे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, और एसबीआई पीओ से पहले अपने को ये दिखने वाला है एसबीआई क्लर्क, ठीक है ना। तो 20 से 28 में कुछ बातें यहाँ पर हमने लिख दिया, हम लोगों ने रखा हुआ है, ताकि आपके पास भी एक चीज़ गया हुआ, कुछ मिला आपको, कुछ एक ब्रोशर टाइप का कुछ दिया गया, बाद में देंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उसमें, और एक इकट्ठित एक जगह मिलेगी, ताकि आप समझ पाओ कि यू हैव अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन हमेशा ना पहले अपॉर्चुनिटीज़ को ही ग्रैब करने की कोशिश करनी है। नहीं, मैडम को नहीं देखना है ना, उधर नहीं है, फिर वही बात, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जीवन में यार है ना, एकदम नहीं, फोकस इधर, ये अपॉर्चुनिटीज है, आप उधर देख रहे हो क्या चल रहा है ये अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं, फिर भी डिस्ट्रैक्ट। सर बात होनी चाहिए ना, अब आप बात कर रहे हैं, इधर से नोटिफिकेशन आ जाए तो बच्चा देखेगा। वो जो क्या बोलते हैं, और वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो रील्स है जहाँ पे लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उन सबसे दूर रहना पड़ेगा। नो, एक मिनट, एक ही लाइन बोलूंगा इस पे, कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हाँ,
समझ में आ रही बात? तो वहां से निकलना पड़ता है भाई, ये इंस्टाग्राम वगैरह से निकलना पड़ेगा, मतलब खासतौर पर रील्स से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा आपको। ये बात दिमाग में रख लो, सेट कर लो, अदरवाइज ऐसे एंटर करोगे फिर ऐसे करते 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 2 घंटे बाद अबे यार 1 बज गया रात के, शिट। मैडम देखिए क्यों ऐसे कर रही हैं, क्योंकि उनको बोलती जैसे 2 इनके साथ 2 बजा था, फिर सुबह उठना है यार, ऑफिस जाना है मुझे, इनके साथ तो ऑफिस जाना है मुझे, है ना मैडम? 3 बज जाता होगा ऐसे ही करते करते। वही बस फिल्टर्ड लोगों को देखना है, सच्चाई देख लो तो डर लग जाएगा है। तो मेरे हिसाब से हाँ, जैसे इस पे आ गए हम लोग क्या, बुक्स, तो ये बुक्स तो होंगी आपके पास आई थिंक, ठीक है। सो ये ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एकदम नहीं पढ़ना है। बहुत लोग बोलेंगे कि फलाना किताब, ये राइटर, वो राइटर, ये फलाना ठिकाना, कुछ नहीं करना। कुछ बेसिक किताबें होती हैं, उसको कई बार रिपीट करना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ अड्डा 247 की ये किताबें आपको मालूम ही है, मैं तो बस रख दिया हूँ इसलिए कि मेरे पीपीटी में रहता है, बताइए आप लोग। तो ये 4 किताबें और एक 50+ जो स्ट्रैटेजी की आप एकदम बिंदास हो गए कमांड बनाई टॉपिक पे, और फिर उस पर ना उसको टेस्ट करने के लिए कहाँ पहुँचिए आप, प्रीवियस ईयर पेपर पे। सबसे सिंपल, अब बहुत सटीक और बहुत सुचारू तरीके से यहाँ पहुँचेंगे आप, क्योंकि आपको लगता है ना बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी आप टॉपर्स इंटरव्यू देखते होंगे आप सभी लोग, तो आपको क्या बोलते हैं वो लोग, क्या सिंपल सर ने ऐसा किया, फिर प्रीवियस हो गया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, हो गया सर। कुछ अलग थोड़ी करते हैं वो लोग, वही रेटरी टाइप चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग कर जाते हैं और बहुत लोग वहीं पे उसी में घूमते रहते हैं। बहुत लोग वहीं पे, हाँ मेरे को फिर नया करना है, फिर मेरे को नया करना, नया कुछ नहीं करना, बस लास्ट तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मतलब बस कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचना पड़ता है, पहुंच जाओ बस वहां पर, और कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो गाइस का स्वागत किया जाए भाई। इसको थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता है, ऐसे 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 बोलिएगा तो आ जाएगा। Anyway, सर शांतनु सर, सौरभ सर और नवनीत सर और मैम थोड़ा सा हमें भी लग रहा है ये छोड़ के रीजनिंग इंग्लिश या मैथ पढ़ाना पड़ेगा। सवाल मेरा यहाँ पे फॉलो करते हो ना? कितने लोग नोट्स बनाते हो उसमें से? क्या बात कर रहे हो? टाइम तो है नहीं आपके पास है? नोट्स बनाना शुरू कीजिए भैया, अपना नोट्स रहना चाहिए, ताकि उसको याद करने में ना, रिवाइज जब करोगे ना तो ऐसे याद होगा वो, क्योंकि आपके लिखे हुए हैं। आजकल के बच्चे पीडीएफ दे दो, चूरन दे दो, सब चाहिए उनको, कुछ नहीं करेंगे खुद से। अरे कलम लगाओ अपना खुद से कागज पे, और देखो ऐसे ही याद होता है चीजें वैसे फटाफट। चलिए हाँ सर। कितने लोगों ने इसमें ईएसआईसी फ्री दिया है, यूडीसी, और आपने देखा होगा सबसे गंदा खेला है किसने? आपको पता है? अरे आप पे गुस्सा भी कर रहे थे लोग। हमें पता है सर। अब देखो, आप चलो, आप वैभव सर के ऊपर गुस्सा कर लो, आशीष सर के ऊपर गुस्सा कर लो, ठीक है? क्या इससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है? कभी नहीं निकलेगा। आपको पता है हम और आशीष सर, यानी आशीष सर ने करंट अफेयर की क्लास ली थी ईएसआईसी के लिए, ठीक है? हम लोग स्टैटिक की क्लास लेते हैं रात के 10 बजे वाला, चुन्नू टाइप का लेके आते थे, ताकि आपके स्टैटिक सारा कवर हो जाए। गाइस आप भी लोग सोचो कि वहां पर 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यानी 8 गुणे 2 यानी कि 16 नंबर या 20 नंबर मान लो, डिट्टो सेम क्वेश्चन वही फंसा। लेकिन हम लोग, अभी आपने देखा होगा 5 क्वेश्चन आए सर, 5 क्वेश्चन के लिए सबके कमेंट आते थे कि सर आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा दो। आपको मैटर करता है 20 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन? ऑफ कोर्स 20। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट पे जाके ये सोचते हैं कि 5 दिन पहले हम ये क्या है कि हमें पढ़ना है। नहीं, यहाँ पे पता है क्या पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि उनको अपना पल्ला झाड़ना होता है, समझ रहे हो? अरे मैं तो गजब पढ़ा हूँ यार, क्या बात कर रहे हो, मैं तो खतरनाक पढ़ने वाला बच्चा हूँ, हिस्ट्री आ गया मैं क्या करूँ? एग्जैक्टली। तो एग्जामिनेशन पास इसलिए नहीं हुआ बिकॉज उसमें 2 सवाल हिस्ट्री के आ गए, एक आ गए पॉलिटी वाले, इसलिए एग्जाम नहीं हुआ। हाँ, केवल गिन के 4 या 5 क्वेश्चन थे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ 4 या 5 क्वेश्चन। और आपका अच्छा है, थैंक, अगर आप लोग अड्डा को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट सभी लोग होंगे, ठीक है? क्योंकि इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर मुझे कभी-कभी प्राउड होता है, नो डाउट। हम बहुत सारे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन में भी थे, ऑनलाइन में भी थे, ठीक है? और फाइनली हम लोग वहां पर पहुंचे और ऐसे ऐसे धुरंधर मिले मेरे साथ, जिनके साथ हम स्टेज शेयर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सच बता रहे, शायद सबको लगे कि लपेट रहा है, लेकिन सच में बता रहे कि नो डाउट। लेकिन गाइस सच्ची ये बात यहाँ पर यही है कि अगर आप ईएसआईसी में जाते हो, ईएसआईसी में देखा आपने, बिल्कुल क्लर्क लेवल, अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है? सबसे बड़ी पोस्ट यूडीसी की थी, फिर उसके बाद स्टेनो, फिर उसके बाद एमडीएस। अभी एमडीएस का डेट आ रहा है 7 मई को, शायद सुनने में आ रहा है, आरटीआई के थ्रू ये पता चला। तो यार इसके लिए आप लोग ना सबसे ज्यादा फोकस करो, जो हमारा जो पैटर्न, सर ने बोला कि
जो आपका कमांड क्या होना चाहिए टॉपिक के ऊपर, प्रीवियस ईयर पेपर। हम लोग ने जो ESIC को अपडेट किया वो हमारा क्या था मैटर, प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो किया। इस बार ये बोला गया था प्रॉपर बैंक का पैटर्न आ रहा है और बैंक का पैटर्न भी आया। हाँ, मुझे याद है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो हम लोग ऑन स्क्रीन मतलब हम लोग ये सोच रखते हैं, पहले से अपना एजम्पशन लगा लेते हैं कि पहले से हम सोच लेते हैं इस चीज को लेके कि भाई हमारा क्या होने वाला है, हम पहले से ही अपने आप में विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई जो भी है आप ज्यादा नहीं बोलेंगे जीए के लिए। जीए तो आपको पता होगा सबसे तीन चीजें आपको फोकस करनी है। जीए में आपका लिमिटेड चीज है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा अपडेशन होता है वो, और दूसरा चीज जो ब्रह्मांड है जो खत्म नहीं हो सकता वो है करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर रेगुलर बेस पे आप प्रैक्टिस करो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और करंट अफेयर्स को पढ़ते हो तो जैसे आशीष सर ने आपने गौर किया होगा कि एक क्वेश्चन को पकड़ के 4 क्वेश्चन रगड़ देते हैं उसमें। रगड़ने का यहाँ पे उस सेंस में जाएगा कि रिलेट करके क्वेश्चन अपडेट करना। जैसे किसी एक स्टेट को पकड़ो, आप उस स्टेट के स्टैटिक न्यूज, सीएम, गवर्नर, जैसा कि हम लोग बात करते हैं रात 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो वो चीजें। और तीसरा चीज स्टैटिक अवेयरनेस। आपको बता दें स्टैटिक अब इंडिविजुअल नहीं आ रहा है। अब ये सोचो कि पूछे कि नागरहोल में नेशनल पार्क कहां पर कर्नाटका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके शायद रेयर देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आजकल कोई ना कोई न्यूज होता है। जैसे यूपी में इलेक्शन हुआ, योगी आदित्यनाथ आए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अब ये मत बोलना कि सर आशीष सर ने आपने तो बताया ही नहीं था। यार ये तो आपकी मोरल रिस्पांसिबिलिटी, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। करंट अफेयर ये तो नॉर्मल है कि आपको खुद से आगे से पूछना चाहिए सर कितने नंबर के हैं। भाई हम लोग के भी दिमाग में स्किप हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर यूपी से आए, यूपी में एक टाइगर रिजर्व कौन सा है, किसी को आइडिया नहीं पता? कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हाँ, अरे सर क्या बात है, बहुत करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप भी। तो कोई सा भी कहने का मतलब क्या, आप एक न्यूज, करंट न्यूज को पकड़ो, उससे स्टैटिक कवर करो, उसके जो और ज्यादा न्यूज अभी शायद रेयर ही होंगे, शायद इसमें से किसी लोगों को पता होगा। देखो जैसे हम बोर हो रहे थे वैसे मैम लोग भी बोर हो रहे जीएस में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सुनने लगी थी कब लोगों को पता हो। नहीं बता रहे हम गए थे वहां, उस टाइगर रिजर्व में गए थे, वो बता रहे। क्या भाई यार संसद में नहीं बैठे हो तो नहीं बहुत खुश हो जाते ताली बजाने लगते हैं। तो जो भी है एक टाइगर रिजर्व है, आपको पता ही होगा, ये सब जानते होंगे। और आपका शायद रेयर बहुत कम लोगों को पता होगा इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है। वल्चर आपको पता है कितने गायब हो गए, स्टेट हो गए, वो महाराजगंज में है, उत्तर प्रदेश। इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी कुशीनगर में है। ठीक है, इंडिया का पहला आयुष यूनिवर्सिटी, आयुष आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। अच्छा लग रहा है भाई, जीए पढ़ रहे बच्चे। क्या बात, वही महाराज आयुष गोरखपुर में, गोरखपुर। इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर बगल में। क्या ये उत्तर प्रदेश से न्यूज चल रहा है? अब कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पटक देगा एग्जाम में, उसी से रिलेट कर लेगा। तो यार ऐसी चीजें जो है ना वो हमें अपडेट करना है बिल्कुल डेप्थ में जाके। और सच बता रहे हैं आपको कि आप बिल्कुल एक स्टेट को पकड़ते हो, उसके करंट न्यूज, उसके स्कीम, उसके स्टैटिक पॉइंट्स, उसमें यहाँ पे जो न्यूज है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, अगर आप उनको अपडेट करते हो तो गाइस आपका पर्टिकुलर कितने स्टेट है यार गिन के अगर पकड़ो तो 1 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा शायद। अब जो नए न्यूज अपडेट हो रहे हैं वो नए न्यूज को आप अपडेट करते चलो, यानी नए सिरे से स्टैटिक को आपको कवर ही हो गया। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पर यही है कि यार देखो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आई एम फ्रेशर, और सबसे बड़ी बात सर हम बीटेक बैकग्राउंड से, और बीटेक वाले बहुत गाली देते होंगे जीए को। नहीं, अखबार तो खैर उसमें लिखा नहीं रहता कि बीटेक पढ़ पढ़ सकते हैं, अखबार तो कोई पढ़ सकता है। हमारा ये नहीं है, हमारी चाहते हैं पढ़े। ऐसा है क्या कि जीए जैसे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बीटेक वालों का थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है जीए की। ऐसे मत बोला कीजिए सर, अच्छा नहीं लगता। आप भी बीटेक है ना? ठीक है, मतलब जो तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सर, हम इसलिए बोल रहे हैं। हम नहीं, ये पॉइंट सच में बहुत अमेजिंग है कि जीए आपका एक सब्जेक्ट है, मतलब इस बात से आपको खुश होना चाहिए कि वो हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं है। आपको बोलना पड़ता सर। नहीं, फैक्ट है ये कि हिस्ट्री पॉलिटी ये सब नहीं है सिलेबस यार, तुम्हारा जीए है, करंट अफेयर्स, मतलब इसको तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। अभी सुन के ना मुझे अच्छा लगता है, कहाँ है भाई, फटाफट आंसर आ रहा है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये जो आंसर था ना ये सबके तरफ से आना चाहिए। अगर सभी बैंकिंग एस्पिरेंट है तो सबकी तरफ से आंसर आना चाहिए। ये खराब चीज़ है, ये बुरा चीज़ है ना कि आपको इतना बढ़िया चीज़ पढ़ने मिल रहा है क्या भैया, तो जो है दुनिया में आसपास
उसके बारे में पढ़ना है आपको, मतलब करंट अफेयर्स, उसमें भी न्यूज़ वाली चीज़ें, अवेयरनेस है, बिल्कुल नॉर्मल सा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, फिर अपना इस तरह का चीज़ें आपको याद रखनी है, करंट अफेयर्स कि आप सामान लेने जाते हो तो लेस करके कितना अमाउंट आया तुरंत आना चाहिए, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको पता है अगर आप आपके घर में होंगे एक आध फूफा चाचा चाची या बिल्कुल होते हैं, फूफा जीजा जी हुए, चचेरा जीजा जी हुए, उंगली करने वाली आदत होती है। हाँ, से कि उनका कहने का ये मतलब होता है कि वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, कि बैंक की प्रिपरेशन, ठीक है, तो वो बोलते हैं अच्छा ये बताओ ये मंत्री कौन है, तुरंत क्वेश्चन आ जाता है, जैसे उल्टा सीधा पहले पूछा जाता है। पहले वो तो हम लोग से भी अच्छा पहले मेरे हम जब गांव में थे मैम, हम एकेडमी मेरा इलाहाबाद से हुआ, तो वहां पे एक चचेरे मामा जी थे, उन्होंने मेरा कि गेंदे का फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक मेरा चचेरा भाई था वो बोला बॉल फ्लावर। कौन? बॉल फ्लावर, अच्छा गेंदा का फूल, अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, उस समय बहुत अच्छे माने जाते थे, इंग्लिश में बहुत अच्छे थे हम उस समय। मैं नहीं बोलता, अरे मैम पता है, मतलब मैम ने पूछा इसमें, तो डाउट था क्या आपको इन पे? तो जिस तरह से आपने पूछा करना पड़ेगा, ठीक है, तो यार ऐसी चीजें क्या, तो आप अगर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये चीजें अवेयरनेस है, ये आपको कोई जरूरी नहीं कि कोई पढ़ाए तभी आप अपडेट करो, ये आपको अवेयरनेस है। लोग कहते हैं कि सर अगर हम आपसे क्वेश्चन ये कर लेंगे प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, किस बैंक का टैगलाइन है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, बोल देंगे कोई पंजाब में से, मेरे को आवाज आई पंजाब नेशनल बैंक, कूट दूं क्या? नहीं, अच्छा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, भर्ती का नाम जिंदगी किसका है फिर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हे भगवान, क्या हे भगवान, तुम लोग एसबीआई का फॉर्म मत भरना अब। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर्स टू बैंक, ऐसे करके ना द बैंकर्स टू बैंक, हाँ ऐसे करके ना दो तीन टैगलाइन है। ये क्वेश्चन अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन आपको कोई कराए यार, अभी जो चीज देखने वाले नहीं होते सड़क पे घूम घूम के देखते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मेट्रो में जो चीज देखने लगे, अगर मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट होता है एलआईसी का, अगर यही हम एलआईसी का टैगलाइन पूछ ले, वाजिब टैगलाइन ऑफ एलआईसी, नहीं, ये एलआईसी का क्यों पता है, क्योंकि सबके घर में वो मामा जी का आते हैं, मतलब मोहल्ले के मामा जी, और एलआईसी लिए होगा भी इस चक्कर में याद है सबको, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी गलत है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी गलत है। योगक्षम वहम में हम है, आपने हाथ देखा ऐसे या चलता रहता है, नीचे में देखो संस्कृत में लिखा होगा योगक्षम वहम में हम, भगवत गीता का मतलब श्लोक है, संस्कृत में है क्या? हाँ सर, भगवत गीता का श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण जी अपने बोलते हैं अर्जुन से कि हमारे जो डिवोटीज हैं, जो हमको मानने वाले हैं, अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं उनके अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक उनका साथ देंगे, तभी नाम आया, जिंदगी के साथ भी शायद इसमें कोई, लेकिन मेट्रो में सामने वाली सीट पर। अच्छा, आप ऑफिस कैसे आते हैं? मेट्रो से आते हैं सर। देखो मेरे सामने ना ऐसी बातें मत किया करो, मेरे को ना मौका मिल जाता मैं छोड़ता नहीं हूँ फिर। उल्टा इसका जवाब अब ज़्यादा बढ़िया देंगे। मैंने एक बात कहा था बहुत, अब बैठ जाओ। देखो, हड़बड़ाना नहीं है पहले तो, क्यों भाग रहे हो, मतलब किस लिए, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? कोई परीक्षा आ रहा होगा ना, नोटिफिकेशन सामने आ गया होगा, तो सोचोगे कैसे कैसे मैनेज करें। 4 सब्जेक्ट मैम ने बोला है, इसका मतलब exactly. मुझे लगता है एसएससी के लिए पूछ नहीं, अरे सी इज प्रोएक्टिव, वो शुरू से जीए पढ़ रही है यार, क्या बात कर रहे हो? पूछ लो एसएससी बैंकिंग, सीजीएल। अच्छा, जीए नहीं पढ़ रहे हो आप? सीजीएल की बात कर रहे हैं सीजीएल? हाँ, मैथ्स में उनको मैं तो भावुक हो गया कि जीए पढ़ने वाले भाई कहाँ गए, अभी तो समझाने के बाद जीए पढ़ रही हूँ। मैथ्स में उनको सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ना, उनके लिए सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक है। एक बहुत बड़ी चीज़ हम आप सबको बता दें कि बैंकिंग के जितने बच्चे हैं उनके लिए अर्थमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, लेकिन जो एसएससी के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अर्थमेटिक आपके सिंप्लीफिकेशन जैसी है, क्योंकि उनको एडवांस पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो उनको एडवांस पढ़ना पड़ता है, तो जो आप अर्थमेटिक को देख के आपकी जो आपके मन में इमेज है, वो इमेज उन लोगों के एडवांस को देख करके होती है। तो
असल मायनों में अर्थमेटिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने रेफरेंस गलत अपना, मतलब एक गलत रेफरेंस के तहत देख रहे हो, बन गया है ना। एक आप होता है ना, जैसे एक सिंपल सी बात कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कठिन सरल, है ना, गरम ठंडा, दुख सुख, है ना, ये सारी चीजें कहाँ से डिफाइन होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन सिर्फ आप किस रेफरेंस से देख रहे हो वो होता है। सपोज एक आदमी मान लो एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर है वाटर, गर्म वाटर, ठीक है, उसमें हाथ डाल के रखा है, तो उसका हाथ का टेम्परेचर क्या हो गया? 40 हो गया। अब अगर वो 30 वाले में हाथ डालता है अपना, तो क्या लगेगा उसे? वो क्या बोलेगा? पानी ठंडा है। अगर वो 50 वाले में हाथ डालेगा तो बोलेगा गर्म है। अब जरा सोचो, कोई आदमी 20 वाले में हाथ डाल के रखा था अपना और वो 30 वाले में डालेगा तो क्या बोलेगा? उसी 30 को वो गर्म बोलेगा, और जबकि एक ही इंसान उसको ठंडा बोल रहा है। तो ऐसे ही हर चीज आप किस रेफरेंस से देख रहे हो। अर्थमेटिक एक बड़े वर्ग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बैंकिंग वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए अर्थमेटिक कुछ नहीं, टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, उनको है एंटरटेनमेंट, हाँ उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो क्या किए? अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, बस इतनी सी बात है। बहुत मुझे अच्छा लगा ये वाला एग्जांपल, गर्म पानी ठंडा पानी। अगर तुम एडिटोरियल के अलावा कोई भी मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ते हो आप, अच्छा, हाँ, वो एग्जाम प्रोस्पेक्ट से वो खराब है, मतलब उसमें वो दैट विल नॉट बी यूजफुल, दे सेड सो। ठीक है। तो मैंने एक बार एडिटोरियल भी उठाया था कुछ दिन पहले, और मैंने उसमें रशिया यूक्रेन वॉर पर एक रिलेटेड था, मैंने उसको 3 घंटे तक पढ़ा उसको, और उसमें मैंने 40+ एक सिंगल एडिटोरियल के अंदर वो कहती जो मेरे को समझ नहीं आई, और मैंने उनको नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने रिवाइज भी करने की कोशिश की, और 1 घंटे बाद मैं सब कुछ भूल गया। तो मैं अगर ऐसे डेली करता रहूँ तो मुझे लगाने की हाँ, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट। सो ओके, योर नेम इज प्रशांत का क्वेश्चन था कि सब लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एवरीबडी रेकमेंड्स दैट आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली हिंदू एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। ये बहुत घिसी पिटी सी एक बात है ना, और कहते हैं कि अगर आप हिंदू एडिटोरियल के अलावा कुछ पढ़ेंगे तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, शायद बैंक के सिलेबस से रेलेवेंट नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर कभी आप लोगों ने सुना है, मेरा और सौरभ सर का भी लाइव डिस्कशन है जहाँ पर हम दोनों ने खुल करके ये बात कही थी that as bank exam students till the level of SBI PO, starting from clerical SBI PO तक के लेवल के एग्जाम के लिए आपको हिंदू एडिटोरियल का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं, नंबर 1, ठीक है। एंड देयर इज़ नो डिनायल। मैं आपको दूसरे तरीके, अब आपने बोला आपने एडिटोरियल पढ़ा, उसमें 40 शब्द आपको समझ नहीं आए, तो क्या वो शब्द किसी दूसरी नॉवल, मैगजीन, ब्लॉग, कहानियाँ, मैं कहती हूँ 10वीं की, क्लास 10 की स्टोरी बुक उठा लो, यू रीड करने का पर्पस क्या होता है? एडिटोरियल किसी को भी, यूपीएससी एस्पिरेंट को, आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट को, मैं खुद बोलती हूँ कि एडिटोरियल पढ़ो। क्यों? आपको पता है जब मैंने अपने टाइम में, कैट के टाइम में पढ़ा हुआ है एडिटोरियल, एक एडिटोरियल में मुझे 2 घंटे प्लस लगता था। क्यों लगता था? बिकॉज एक वर्ड, यानी कि सिर्फ आपको उसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना है, उसमें आपको किसी बैंक की पॉलिसी दिख रही है, किसी कोई सरकार की स्कीम दिख रही है, कोई पर्टिकुलर डेट दिख रही है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यू हैव टू रीड 76 चीज़ें उसके आसपास की। सो एडिटोरियल इज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। इफ यू वांट टू डू दैट, देन मे बी दैट इज योर डील, बट इफ यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट करंट अफेयर्स एट दिस पॉइंट, आई वुड सजेस्ट कोई भी अच्छी किताब उठाइए, या किताब मत उठाइए। आप पहले कैटेगरीज समझिए कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, क्लाइमेट में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, किस में इंटरेस्ट है। यू फिगर आउट योर जॉनरा, देन यू गो अहेड एंड यू फाइंड आर्टिकल्स बेस्ड ऑन दैट जॉनरा, एंड वंस यू रीड दैट, डू नॉट ट्राई टू कोई भी शब्द दिख रहा है जो बड़ा बड़ा दिखे वो लिख ले, नहीं। एक बार ये कोशिश करके देखो कि उस सेंटेंस को, उस वर्ड के अलावा जो बाकी वर्ड्स हैं उसमें, उन्हें पढ़ करके क्या मैं एक निचोड़, एक सार निकाल पा रहा हूँ। इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विच वी कम्प्लीटली लैक। आप लोगों का ये जो कंसर्न है आरसी से रिलेटेड, इसी को लेकर के आई थिंक मैं मंडे ऑनवर्ड 5:30 बजे एक रेगुलर रीडिंग का सेशन, जहाँ पर हम सिर्फ आपको पैराग्राफ रीडिंग समझाएंगे, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों को ऑफलाइन नहीं पढ़ाया। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है
एक पैराग्राफ के अंदर बेटा आपके पास होते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स, है ना, जैसे कि अगर कहीं लिखा है देयर फोर, हेंस, इन कंक्लूजन, समराइजिंग, इन शब्दों को देखकर आपको पता चल जाता है दैट यू डोंट नीड टू बॉदर योरसेल्फ। इसके बाद कंक्लूजन दी हुई है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऑल्दो, दो, इन कंट्रास्ट, कंट्रास्टिंग टू दिस, डिस्पाइट, इंस्पाइट एटसेट्रा, तो आपको पता है कुछ अलग बताने वाले हैं। अभी तक जो स्टोरी बताई गई थी उससे हट करके कुछ बताया जाएगा। हंस रहे हो और ऐसे ऐसे कर रहे हो, कहाँ दिमाग है? तो यही है, इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, इफ यू डोंट फाइंड द हिंदू एडिटोरियल इंटरेस्टिंग, वो आपका कोई भला नहीं कर सकता। अगर आपको बॉलीवुड न्यूज़ में इंटरेस्ट है, आप अच्छी मैगजीन्स उठाइए जहाँ पर तगड़ी वोकैबुलरी यूज़ की जा रही हो, जहाँ पर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो समझो। अभी तो तुम लोग को अगर मैं सीधा सीधा सेंटेंस बोलती हूँ, सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में, दैट उदिशा इज़ अ टीचर, नाउ दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, तुम्हें समझ आएगा। बट अगर मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सेंटेंस का टाइप होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अगर कुछ भी हटके बताया तो बच्चे कहते हैं मैम ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता, ये तो होता ही नहीं है इंग्लिश। मुझे बताना पड़ता है दैट दिस इज हाउ वी टॉक व्हेन यू ग्रो अप इन लाइफ, यू टॉक लाइक दैट व्हेन योर इंग्लिश इज अ लिटिल एडवांस्ड। तो पहली चीज़ इंटरेस्ट, कंफर्ट, फेमिलियरिटी, नॉट सबसे ऊपर कूद के। यार देखो, हम हमेशा एग्जाम्पल एक देते हैं कि तुमको मैराथन रनर बनना है, ठीक है, हमने तुमको सीधे खड़ा कहते जाओ भागो 30 किलोमीटर तुमको भागना है, भाग पाओगे? एक दिन उठे भाग ले तो नहीं हो पाएगा ना। इफ़ यू वांट टू बी अ विनर एट इट, यू गॉट टू स्टार्ट बाय 100 मीटर। शुरू 100 मीटर से कर लो यार एक बार। अच्छी चीज़ें पढ़ो, सिंपल चीज़ें पढ़ो। अभी जिसको देख के तुम्हें लगता है मैं यार किताब बंद करो, उसको कैसे पढ़ोगे? पहले इंटरेस्ट आप डेवलप करेंगे, वोकैब को याद रखने का या फिर वोकैब को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका निमोनिक्स होता है। सिंपल से कुछ एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको बोलूँ डायबॉलिकल शब्द का क्या मतलब होता है, हु कैन गिव मी द आंसर विदाउट गूगलिंग इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायबॉलिकल? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स इन योर आर्टिकल्स एवरी नाउ एंड देन। डायबॉलिकल का मतलब होता है बिटर, हार्श, कड़वे शब्द, कड़वी बातें। इसको याद करने के लिए तुम सीख लो डायन बोली, डायबॉलिकल, डायन बोली, ये